गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट हो गया है आपके लिए क्लास 9 का रिवीजन कॉम्बो सीरीज वीडियो 10। और ये वीडियो जो है आपको बताया गया था कि आज जो है पहले स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो गया है आज का वीडियो पहले। आज हम लोग क्या करेंगे कॉम्बो रिवीजन सीरीज। तो कॉम्बो रिवीजन सीरीज का आज जो हम लोग टॉपिक 10 करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? टॉपिक 10। अब टॉपिक 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कल कौन सा चैप्टर पढ़े थे। कल कौन सा चैप्टर पढ़े थे, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कल कौन सा चैप्टर पढ़े थे। जल्दी से बताएंगे, पहले जो लोग लाइव आ चुके हैं कमेंट करके बताएंगे कल कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग। तो कल पढ़े थे हम लोग कौन कौन सा चैप्टर? सर्कल। ठीक है, कल क्या क्या पढ़े थे? सर्कल पढ़े थे। और साइंस में कौन से चैप्टर रिवाइज किए थे? इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर है। और साइंस में रिवाइज किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। और नेक्स्ट चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो स्क्रीन पर आपको अभी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा आज के लिए कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये है आज के चैप्टर्स। तो आज के चैप्टर्स हैं क्लास 9 मैथ्स के हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, और बायो का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को कि आज कौन कौन सा चैप्टर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अब सेशन स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यूज बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर करेंगे ग्रुप में, ताकि बाकी लोग भी लाइव आ जाए और उनको मैसेज चला जाए कि वीडियो लाइव हो चुका है। जल्दी से मैसेज करेंगे सब। तो हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला। आपको स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब ये फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल का है आपको कमेंट करके पहले बताना है। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है एरिया का, ये कौन से ट्रायंगल का एरिया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से बताएंगे सब कमेंट करके, ये फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल का है। चलिए आपको इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं, इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं कि ये कौन कौन से ट्रायंगल का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन स्केलेन ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फोर्थ ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। तो सभी लोग बता चुके हैं ये कौन से ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव वीडियो, जिसका एरिया 1/2 बेस हाइट या पाइथागोरस से ना निकल पाए। ठीक है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, सॉल्व करेंगे और आंसर बताना स्टार्ट करेंगे जल्दी से। जो लोग भी लाइव आ चुके हैं वो सबसे पहले वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोग भी लाइव आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, इसको सॉल्व भी करते रहेंगे जल्दी से। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6, 8 और 10 सेंटीमीटर इज। चलिए बताइए। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शंस आ जाने चाहिए अभी तक, क्योंकि साइंस और एसएसटी का भी एमसीक्यू आज ही बनाना है। सॉल्व किया जाए। ठीक है, सॉल्व किया जाए। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं इसके तीनों साइड कौन कौन से हैं। 6 है, 8 है और 10 है। तो इसको आपको दो तरीके से बनाना है, दोनों तरीके से आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस आ रहे हैं ए, गायत्री कुमारी ऑप्शन ए आ रहा है, प्रिंस दुबे ए आ रहा है, गरिमा का भी ए आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर स्केलेन ट्रायंगल वाले से सॉल्व करेंगे तो पहले सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बाई में क्या लिखेंगे 2, तो आएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई में 2। कितना आ जाएगा प्लस करने पर? 24 बाई में 2, मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया सेमी पैरामीटर। और एरिया का फॉर्मूला अभी बैक स्क्रीन पे था, साइड इंटू साइड माइनस, मतलब सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस ए, फिर माइनस बी और फिर माइनस सी। सेमी पैरामीटर कितना आया है 12, फिर इंटू 12 माइनस पहला साइड 6, दूसरा साइड 8 और तीसरा साइड 10। सारे का वैल्यू पुटअप कर देना है। फिर कितना आएगा 12 माइनस करेंगे 6, फिर माइनस करेंगे 4, फिर माइनस करेंगे 2। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को?
अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों का पे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और स्क्वायर रूट में आप पढ़े होंगे कि 2 का पेयर बनता है तो एक 24 बाहर और आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल ही सही आंसर है। जिन लोगों का ए आया है वो बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। किसी को पता है इसका दूसरा तरीका? किसी को भी पता है इसका दूसरा तरीका कि कौन से फॉर्मूले से बना सकते हैं? कमेंट करके बताएंगे, पहले जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। नहीं पता है किसी को भी? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वे देखते हैं, मतलब नेक्स्ट तरीका देखते हैं इसको बनाने का। अब अगर ये ट्रायंगल है तो आप ये देखेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। सर अभिषेक को बुला दें, अभिषेक को बुलाओ, अभिषेक को भी बुलाओ। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी और इसका साइड कितना कितना दिया था 6, 8 और 10, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर। और पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। h कितना है, हाइपोटेनस 10 सबसे बड़ा साइड और परपेंडिकुलर बेस 6 और 8। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 64, यहां भी 100 और यहां भी 100, दोनों इक्वल आ गया। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है सभी लोगों को? और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया आप लोग पढ़े थे 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें से बेस कितना दिया हुआ है 8 और 6, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है। तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको लर्न है तो आप उसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है और हमको उसमें स्केलेन ट्रायंगल का एरिया लगाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट करेंगे क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कमेंट फास्ट। किसी को भी क्लियर नहीं है? अच्छा, सबका कमेंट एक साथ आ गया, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, अब थोड़ा जल्दी बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, पढ़ेंगे और ऑप्शन बताएंगे जल्दी से। हीरोन्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? हीरोन्स फार्मूला कौन से टाइप के ट्रायंगल के लिए है? ये अभी पहला स्क्रीन जब शो हो रहा था तभी जो है बताया गया था, पूछे थे आपसे क्वेश्चन। ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। वाह, मतलब सबका होगा। चलिए, सबका फाइनली कमेंट आ रहा है सी, सी बिल्कुल सही है, स्केलेन ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स 5, 12 एंड 30 सेंटीमीटर? चलिए बताइए इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा। तो आ गए आप, धनंजय सर भी आ गए हैं आपके साथ। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है? सभी बच्चे बना रहे हैं? जल्दी जल्दी बनाएंगे, बना रहे हैं कि नहीं सभी बच्चे? आ गए सर। गरिमा भी क्या पूछा है, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल? दिया हुआ 5, 12, 13, पता है ना? सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबको जोड़ दीजिए, 30/2 15, खत्म, आ गया 15 नंबर आएगा आंसर, ऑप्शन बी। तो सभी बच्चों से कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए, देखिए हम लोग शिवम सर इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाइए, पढ़िए और एग्जाम्स में इसी में से आएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है? तो गुड इवनिंग और बनाते रहिए, ठीक है? थैंक यू। चलिए चलिए, तो धनंजय सर चले गए हैं और आपके लिए जो है ये मैसेज देके गए हैं कि आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। If the sides of a triangle are 10, 10 and 10 centimeter, then its area using Heron's formula will be। चलिए बताएंगे जल्दी से। हाँ, गोलू बता रहे गुड इवनिंग सर, ठीक है सर, चले गए तो बता रहे हो गुड इवनिंग सर, ठीक है? इसको सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से सभी लोग। सभी लोगों का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? अभी तक नहीं आया? अभिषेक जायसवाल बता रहे सबसे फर्स्ट 25/√3। ओके, बाकी लोग
10√3। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ये है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जिसमें से साइड दिया हुआ है 10 और 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा। 4 से डिवाइड कर देंगे 25/√3। ठीक है, एक भी ऑप्शन इसका नहीं है, तो खुद से हम कल ही बताए थे कि जिन क्वेश्चंस का ऑप्शंस नहीं है आप क्या करेंगे, उनका आंसर राइट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो अभिषेक ने बिल्कुल सही बताया है, 25/√3 आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? लाइव में 10 लोग हैं। जितने भी लोग लाइव हैं वो पहले वीडियो को लाइक करेंगे और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5 देन इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विल बी। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर सिर्फ साइड्स का रेशियो दिया है और आपको बताना है कि हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया कितना आ सकता है। आज का ये सेशन आपका स्टार्ट हुआ है 8:40 पे। ठीक है, कल से ये सेशन आपका 8:15 से लेकर 8:30 के मिड में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? 8:15 से 8:30 के मिड में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं वो कल से टाइम नोट कर लेंगे। 8:15 से 8:30 तक ये वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग लाइव तब तक आ जाएंगे। ठीक, कितना आंसर आया? आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सब सोच रहे हैं कि इसमें पेरीमीटर दिया क्यों नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे। पेरीमीटर नहीं दिया है, सिर्फ साइड का रेशियो दिया है। फिर वही चीज हम आपको बताए थे अभी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। 3, 4, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 25, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये एक चूहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला बताया थे आपको, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट पुटअप कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है सभी लोगों को? जिन लोगों का भी ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही बनाए हैं। बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो स्क्रीन से सॉल्यूशन को समझ लेंगे। ठीक है, ए ऑप्शंस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, द ट्रायंगल इज। फिर वही क्वेश्चन, इसके पहले जो आप एरिया फाइंड करने के लिए सोच रहे थे, अब टाइप ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सोचेंगे। चलिए वही कॉन्सेप्ट लगाइए और बताइए कौन सा ट्रायंगल है, जल्दी से बताएं। टाइमिंग का किसी को इशू नहीं ना है? सभी लोग कमेंट करेंगे कि कल से वीडियो की टाइमिंग क्या होने वाली है, कमेंट करते रहेंगे साथ साथ। कल से आपके लिए ये कॉम्बो रिवीजन सीरीज कितने बजे स्टार्ट होगी, अभी आपको हम बताएं। आप ही लोग रिवर्स कमेंट करके बताइए कि कल से ये वीडियोस कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे बताए हैं, तब क्लियर हो जाएगा कि आप लोग समझ गए कि नहीं। सब सॉल्व करने में बिजी हैं? चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। पहले सॉल्व करिए, फिर बताइए, फिर टाइम भी बताइए जल्दी से। जो भी लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट सभी लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर बता दिया जा रहा है, तो उससे समझ में नहीं आएगा। सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, गोलू समझ गए। 8:15 नहीं, 8:15 से 8:30 के मिड में सेशन स्टार्ट होगा। 8:15 पे भी शुरू हो सकता है, 8:30 पे भी शुरू हो सकता है, उसके मिड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में? सेम वही चीज हमको जब चेक करना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बस एक फिक्स करेंगे, सबसे बड़ा साइड यहां रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को क्लियर है? बाकी साइड्स यहां वहां रख के चेक कर लेंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 576 प्लस कर दिए 625 इज इक्वल टू 625 इक्वल आ गया, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज अ रेक्ट। क्लियर है? सभी लोग सही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताएंगे।
द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। कुछ तो गलत है क्वेश्चन में, कुछ गलत है। यहां पर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बोला है, कौन सा एल्टीट्यूड तो बोला ही नहीं है। चलिए स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहां पर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का बात किया है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताएं जल्दी से। ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन नंबर भी 7 है और क्लास 7 के बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 9 क्लास में आ गया है। सॉल्व करेंगे, चलिए फास्ट वे, जल्दी से सॉल्व करने का तरीका बताया जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप ध्यान दें तो सेम वही फिगर है, क्वेश्चन साइड्स है जो पिछले वाले क्वेश्चन में थे। पिछले वाले क्वेश्चन में यही ना थे, 5, 12, 13, 5, 12, 13 कहां गया? ये यही था 5, 12, 13। 5, 12, 13 का मतलब ये कौन सा ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल था कि नहीं? चलिए चेक करेंगे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, चेक करके बताएंगे सभी लोग। ओके सर, ओके सर। 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, चेक कर लिए तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो 169 इज इक्वल टू 169, बिल्कुल सही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसे एक जैसा बता रहे 5 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट, पहले फाइंड कर लेंगे। तो 1/2 बेस ले लेंगे 12, हाइट ले लेंगे 5, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 बार में, एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा आपसे ये पूछा है। क्लियर है? तो क्या करेंगे फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये सोचना है पहले कि अगर हम लोग को सबसे छोटा एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो बेस सबसे बड़ा होना चाहिए। बेस जितना ज्यादा बड़ा होगा एल्टीट्यूड उतना ही छोटा होगा। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन है? 13। तो यहां पर बेस के बदले बना देंगे 13, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 60 बाई में 13 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे 13 से 4 बार में 52, फिर 8 लाना है, मतलब 80 लाना है, ठीक है। 13 6 78, 4.6 सेंटीमीटर के करीब में ऑप्शन आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग खुद से समझ जाएंगे कि आंसर 4.6 होगा। 12 नहीं है तो 5 ही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आंसर 4.6 से करीब में आ रहा है। समझ गए सभी लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? चलिए देख लेंगे और बताएंगे समझ गए कि नहीं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। समझे कि नहीं कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, यस या नो। बेस वाला नहीं आया सर। चलिए बेस वाले में क्या दिक्कत है बालक? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, समझ गए? ये 5 था, ये 12 था, ये कितना था? 13 था, यही नहीं था। बेस अगर 5 लिए हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड हो गया। यहां 90 है तो ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो 5 इंटू 12 किए हैं तो कितना आया? 30 आ गया। एरिया 30 आया कब आया एरिया 30? जब हम लोग बेस और हाइट 12 और 5 लिए हैं। अब पूछा है कि ऐसा हाइट फाइंड करने जिसका वैल्यू सबसे कम हो। तो वैल्यू सबसे कम होगा जब साइड जो है सबसे ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा ये वैल्यू उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बेस ले लेंगे ये 13, ठीक, ये बना लेंगे 5, ये बना लेंगे 12। अब इस पे हाइट पूछ रहा है, सेम वही फॉर्मूला 1/2 बेस और इंटू में हाइट इज इक्वल टू 30। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो बेस लॉन्गेस्ट लेंगे, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन था? 13, इसीलिए उसको बेस बना देंगे। तो बेस बना देंगे 13 को, हाइट यहां से फाइंड कर लेंगे। बाकी सॉल्यूशन पीछे ही बताए थे, 60/13 आया था, डिवाइड करने पर 4.6 आया था। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछता लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड,
तो बेस सबसे छोटे वाले को बनाते, 5 को यहां लिख देते, ठीक है, 5 को वहां लिख के एल्टीट्यूड फाइंड करते तो वो लॉन्गेस्ट आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लोग भी लाइव है आंसर बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स एरिया? जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करें। सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, सभी लोग सॉल्व कर लें। आंसर आ गया सभी लोगों का? ऑप्शन आ रहा है सी। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना दिया है? 60। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 60। तो साइड इज इक्वल टू 60 वाई में 3 मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, एरिया का फाइंड करने का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 और साइड कितना दिया हुआ है? 60 नहीं 20। 60 तो पेरीमीटर दिया था, साइड 20 आया है। अब 20 का स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 400। 4 से डिवाइड कर देंगे 100, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस बस स्टार्ट होने वाला है लास्ट क्वेश्चन के बाद। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पहले इसका सॉल्यूशन बताएंगे। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन द एडजॉइनिंग फिगर इज, चलिए बताएं। इस फिगर में ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट, यही होता है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स लगा देंगे। कौन कौन है पैरेलल साइड्स? इधर से 28 है, इधर से 40 है, तो आ जाएगा 28 और प्लस में 40। और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट कितना दिया हुआ है? ये 9 दिया हुआ है, इनटू में 9 लिख देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। $306। सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी आ रहा है, सभी लोगों का सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसमें बेस दिया है 2 सेंटीमीटर और इक्वल साइड दिया है 4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे इसका। तो इसका एरिया आप लोग कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से भी फाइंड हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल के भी एरिया से फाइंड हो जाएगा। दोनों से आंसर ला सकते हैं हम लोग। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे बना रहा है। चलिए सॉल्व करिए और बताइए, सॉल्व करिए और बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। जो भी लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स भरते रहेंगे। अभिषेक जायसवाल का आंसर आ गया तुरंत, √15। चलिए ठीक है, बहुत फास्ट। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, b/4 √4a² - b²। b बेस है, बेस कितना दिया है? 2, 2 y में 4। a इक्वल साइड है, इक्वल साइड है 4, और b बेस है मतलब 2। ठीक है, अब 2/4 डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहां पर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64, और 2 का स्क्वायर होगा सिर्फ 4। माइनस कर देंगे 60, लेकिन यहां पर रूट भी है, √60। √60 को क्या लिखेंगे? 2 √15, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर है। तो सभी लोगों का ये आंसर आ गया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये आंसर आया कि नहीं।
मैथ्स क्लियर है सभी लोगों को? चलिए कमेंट करके बताइए सर मैथ्स क्लियर है, तब फिर साइंस स्टार्ट करवाया जाए। कमेंट करेंगे कि मैथ्स क्लियर है। अभिषेक जायसवाल बोल रहे हैं साइंस, चलिए ठीक है। प्रदीप गुप्ता यस सर। अर्जुन मैथ्स क्लियर है। दीपशिखा यस सर। बाकी जितने भी ऑडियंस बैठी हुई हैं वो लोग भी कमेंट करेंगे। पहले ही आपको बता चुके हैं इस सीरीज का मेन मोटिव क्या है कि आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना, ताकि आप 9 और 10 में जब जाएं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अनूप शर्मा अभी आ गए हैं यस सर। ठीक है, नेक्स्ट साइंस पे चला जाए। साइंस में कौन सा चैप्टर है? सेल। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अब मैथ्स के लिए आप लोगों ने टोटल 26 मिनट्स का टाइम लिया है 10 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब साइंस और एसएसटी के लिए देखते हैं कितना टाइम आप लोग बनाते हैं। अब आंसर जल्दी से कमेंट करते जाएंगे। आंसर आ रहा है ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, मतलब सबका सही है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइट सेल? बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को कौन डिस्कवर किया था? कमेंट एंड लाइक द वीडियो। ए, फिर आंसर आने लगा ए, सबका ए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक कब डिस्कवर किए थे? 1665 में। ईयर भी लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी? चलिए बताएं कौन से साइंटिस्ट जो है सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। फिर ऑप्शंस आने लगे हैं सभी लोगों के। ठीक है। सिल्डन एंड स्वयं बता रहे हैं सब बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। अच्छा बायो है ना, इसीलिए कल केमिस्ट्री में थोड़ा सॉल्व करना था तो टाइम लग रहा था। बायो में सिर्फ ऑप्शंस बता रहे हैं, ठीक है। विच सेलुलर कंपोनेंट्स इज ऑफन रिफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? अब ऑप्शंस आ रहा है सबका। बी माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल सही आंसर है। साइंस में एसएसटी में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कमेंट जल्दी करेंगे सभी लोग। मिक्स्ड कमेंट आ रहे हैं, बी, ए। ठीक है, बाकी लोग जल्दी से बताएंगे। साइंस में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सभी लोगों को। ऑप्शंस आ रहे हैं अभी बी। चलिए देखते हैं। अनूप शर्मा डी, वाह। गायत्री भी डी, बिल्कुल गलत है। ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। कैसे आप लोग बता रहे हैं आंसर? एक गलत हो गया आप लोगों का साइंस में, सभी लोगों का एक क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच टाइप ऑफ सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? कौन से टाइप के सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शंस पढ़ेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शंस लिख के भी कमेंट करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आंसर देने हैं तो ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना है कि अगर ए है तो प्रोकारियोटिक सेल, बी है तो यूकारियोटिक सेल। ऐसे ये नहीं कि बस एबीसीडी लिख के चले जाएंगे, दोनों लिखेंगे, ऑप्शन भी और उसका आंसर भी। नहीं, फिर ये भी गलत जा रहा है सभी लोगों का। कुछ लोगों का सही है, किनका सही है? अनूप शर्मा का बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल में डिफरेंस आप लोग क्लियर करें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle contains digestive enzymes and helps in the digestion of cellular waste? ओहो, चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म, इसके लिए आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे। which cell organelle is known as suicidal bags? suicidal bags इसको बोलते थे, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन सामने है सभी लोगों के। चलिए अभी आंसर समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन चेंज करने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डी, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। चलिए, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स?
ओहो, कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट सेल में तो मिलेगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो इससे आपको यह भी पता चल रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आप जिन भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं सभी स्कूलों के लिए प्रोकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप क्लियर करते रहेंगे। आंसर आ रहा है सभी लोगों का? कुछ लोग बता रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, कुछ लोग बता रहे हैं न्यूक्लियस। चलिए अभी जो है मेजोरिटी जा रही है क्लोरोप्लास्ट की तरफ, बिल्कुल सही आंसर है ए। ये प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सेल में न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सर 10 का कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट होगा विशाल, 9:30 तक के पहले स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 तक स्टार्ट होगा आज 10 का। विशाल जो है फ्रेंड्स सर्कल में मैसेज कर देंगे कि आज जो है 10 क्लास का वीडियो 9:30 पे स्टार्ट होगा। हाँ, दूसरा भी स्टार्ट होगा 10:30 पे, दूसरा स्टार्ट होगा आज से मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? अभी तक आंसर नहीं आया है, आंसर आ गया है। कुछ लोग बता रहे हैं सी है, कुछ लोग बता रहे हैं सी है, सभी बता रहे हैं सी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या करता है? सारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और सेल एक्टिविटी पे भी कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स सेल एक्टिविटीज एंड सर्व्स एज द साइट फॉर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। गिवन अ फिगर ऑफ द न्यूक्लियस लेवल्ड ABCD, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स करेक्टली। ये कुछ गलत है, इसके लिए फिगर चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए फिगर चाहिए, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग चलेंगे SST पे। SST के लिए आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? कमेंट करेंगे सब। SST के लिए कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, कमेंट फास्ट। कमेंट करें तभी वीडियो स्टार्ट होगा SST का। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे हम लोग आ गए। ये रहा उसका इमेज और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बताएं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरे एशिया से अलग करने वाला कौन सा माउंटेन है? A, B, C या D? सी, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। हिमालयन रेंज माउंटेन्स बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडिया में जो माउंट एवरेस्ट का पार्ट पड़ता है तो उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन से स्टेट के लिए है? A, B, C या D? कमेंट करेंगे। क्या आंसर आया है? क्या आंसर आया है? ऑप्शंस आ रहे हैं क्या? A, B, C, D, A, B, C, D।
नहीं 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 नहीं, डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, डी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, द वेस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू, वेस्टर्न घाट जो है किसके पैरेलल रन करते हैं, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे सारे लोग। अभिषेक बता रहे हैं ए बता रहे हैं अभिषेक, अनूप शर्मा भी ए। चलिए चलिए देखते हैं, प्रिंस दुबे भी ए, अरेबियन सी को, ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है जिनका जिनका भी ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिफोर एंटरिंग द अरेबियन सी, कौन सा रिवर जो है रिफ्ट वैली फॉर्म करता है अरेबियन सी पे इंटर करने के पहले, गंगा, गोदावरी, नर्मदा की ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर बताएंगे सारे लोग। पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलती हो रहा है सभी लोगों से। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, उसके बाद आंसर बताइए। चलो, हर्ष जायसवाल का तो बिल्कुल ही अलग आंसर आ रहा है। अभिषेक जायसवाल अभी सही बता रहे हैं, अभी सही बता रहे हैं, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नॉट टच्ड बाय द वेस्टर्न घाट, कौन से स्टेट को वेस्टर्न घाट टच नहीं करता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका की उड़ीसा। चलिए बताएं जल्दी। अर्जुन भी बता रहे हैं अभी नर्मदा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अर्जुन बता रहे हैं, बाकी लोग जल्दी कमेंट करें। क्या होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द खासी एंड गारो हिल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको बताया गया है नोट्स में, जब भी चैप्टर पढ़ाए होंगे बताए थे। खासी एंड गारो हिल्स, खासी नहीं आना है उसमें। चलिए आंसर बताइए। हर्ष जायसवाल डी 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 इसके पहले वाले का आंसर था, इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा? मेघालय आ रहा है, प्रदीप गुप्ता जी का ए, अभिषेक जायसवाल का भी ए, प्रिंस दुबे का भी है, अनूप शर्मा का भी है, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेघालय आंसर होगा। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए ठीक है, थार डेजर्ट बिल्कुल सही है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, कौन सा रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता है, ये पढ़ेंगे पहले, नोट पे ध्यान देंगे। जितने भी लोग बना रहे हैं वो नोट पे जरूर ध्यान देंगे कि नोट लिखा हुआ है। ऑप्शन आ रहा है डी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया होता कौन कौन है? नॉर्दर्न प्लेन होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, कोस्टल प्लेन होता है, सेंट्रल आइलैंड होता ही नहीं है। डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का डिफरेंस लिखवाया गया होगा, आप उसमें भी इसको ढूंढ सकते हैं। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन है? सेंट्रल हाईलैंड, तो इसके पहले का आंसर था, इसका आंसर बताएंगे। इसका नहीं, नंदा देवी गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल।
हाँ, महेंद्रगिरी सही है, महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट बोलेगा तो अनाई मोदी होगा। ईस्टर्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। ओह, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट क्वेश्चन था। सेशन एंड हो चुका है, सेशन एंड हो चुका है। अब सारे लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से और टोटल मार्क्स बताएंगे। टोटल मार्क्स जल्दी से काउंट करेंगे कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अनूप का ठीक है, अभी आ गया। अब बताएंगे टोटल मार्क्स आउट ऑफ 29, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत था, उसका फिगर नहीं था। 29 में किसका कितना मार्क्स आया है, जल्दी से बताएंगे। सभी का टोटल काउंट हो गया। अभिषेक का आ रहा है 28, बाकी लोग का 29, कुछ लोग का 27, बिना बनाए 27 आ जा रहा है कुछ लोगों का। ठीक है, पहले ही हम बोल रहे हैं कि जो भी सेशन है उसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं, तभी करेंगे बालक लोग, तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि इधर बना रहे हैं फिर उधर चले जा रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, गेम खेल ले रहे हैं, खाना पीना खा ले रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं हाँ सर फिर ये होगा। ऐसे में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस आपको 40 मिनट्स इस पे देने हैं कि 40 मिनट्स हमको सॉल्व करना ही है एट एनी कॉस्ट, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, जल्दी से कमेंट करेंगे और कल का टाइम भी सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर 8:15 से 8:30 के बीच में ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट और मिलेंगे हम लोग कल इसी चैनल पर।